Hey everyone, welcome back to my channel. This is Lavi Vashni's class, and today I am here with an interesting story of Tenali Raman and the brinjal curry. So let's start. For this you have to see the whole video. अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगी कि ये कितनी अच्छी स्टोरी है। तो इसके लिए आपको पूरी देखनी पड़ेगी ये स्टोरी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। Sri Krishna Deva Rai was the emperor of Vijayanagar. He had 8 advisors in his court. Tenali Raman was one among them. His clever and spontaneous response to situations always got him rewarded. कृष्ण देवा राय एक एम्परर थे, राजा थे विजयनगर के। उनके कोर्ट में 8 एडवाइजर्स थे। तेनाली रमन उनमें से एक था। उनके जो क्लेवर यानी कि वो चालाक थे बहुत ज़्यादा, और उनके जो हर सिचुएशन का तुरंत रेस्पॉन्स मिलता था, उसके लिए उनको हमेशा सम्मानित किया जाता था। Now Shri Krishna Deva Rai had brinjal plants of a special kind in his garden. This was a very rare variety, and the curry made from it was very tasty. The emperor relished the dish as it was a rare kind. The garden was well guarded, and no one was allowed to even view the plants without the emperor's permission. तो अब कृष्ण देवा राय जो थे, उनके ना गार्डन में एक अलग तरीके का ब्रिंजल प्लांट था। वो बहुत ही अलग वैरायटी का था, और उसकी जो करी बनती थी, इट मीन सब्जी जो बनती थी, वो बहुत ही टेस्टी होती थी। एम्परर को भी वो डिश बहुत अच्छी लगती थी। एज इट यानी कि अलग काइंड का था, अलग तरीके का था, तो गार्डन भी बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षा की जाती थी उसकी, और बिना राजा की परमिशन के कोई भी उन प्लांट्स को देखने के लिए वहाँ इजाज़त उन्हें नहीं मिलती थी। Once the emperor had arranged for a dinner for his advisors, and the brinjal curry was served to all. Tenali Raman too enjoyed the dish very much. He went home but was unable to stop praising the unforgettable curry. His wife was also fond of brinjals, and listening to the praise made her mouth water. She asked Tenali Raman to bring a few brinjals, for that she too could prepare a brinjal curry and taste it. तो एक बार राजा ने अपने सारे एडवाइज़र्स के लिए एक डिनर अरेंज किया। वहाँ उन्होंने वो ब्रिंजल करी भी सर्व कराई सबको। तेनाली रमन ने उस डिश को बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छी लगी उन्हें। वो घर गए और वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे थे उस करी के बारे में तारीफ़ करते, वो थक ही नहीं रहे थे। अब उनकी वाइफ भी ब्रिंजल्स उन्हें भी अच्छे लगते थे, तेनाली रमन की वाइफ को। तो वो ना उसको तारीफ़ को सुनते सुनते उनके मुंह में भी पानी आने लगा। तो उन्होंने तेनाली रमन से कुछ ब्रिंजल्स लाने के लिए कहा, जिससे कि वो भी ब्रिंजल करी बनाए और उसको टेस्ट कर सकें। But Tenali Raman knew that the emperor was very cautious and took extreme care of the brinjal plants. He would easily detect it even if one brinjal was missing from his garden. Besides, the emperor would punish the thief who was caught stealing from his garden. लेकिन तेनाली रमन को पता था कि एम्परर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉशियस है, मतलब उसको लेकर बहुत केयर करते हैं ब्रिंजल प्लांट्स की, और वो इजीली डिटेक्ट कर लेंगे, पता लगा लेंगे कि अगर वहाँ से कोई मतलब एक भी ब्रिंजल गायब हुआ तो वो आसानी से पता लगा सकते हैं। लेकिन पता लग गया तो वो राजा जो है, जिसने भी चुराया होगा, उस चोर को बहुत कड़ी सज़ा भी दे सकते हैं। बट तेनाली's wife continued pleading with him to bring a brinjal from the garden without telling anybody. Tenali Raman was left with no choice but to steal a brinjal from the emperor's garden. After much deliberation, he agreed to his wife's demand. लेकिन अब तेनाली की वाइफ जो थी वो कंटिन्यूसली मतलब कहे जा रही थी कि नहीं, आप प्लीज़ लेकर आओ ब्रिंजल, आपको लेकर आना, किसी को बिना बताए लेकर आओ। तो तेनाली रमन के पास अब कोई चॉइस ही नहीं थी। बस क्या चॉइस थी कि वो गार्डन में से ब्रिंजल चुराएं। तो बहुत कहने के बाद वो अपनी वाइफ की डिमांड के लिए वो राजी हुए, एग्री हो गए। One night he went to the garden, jumped over the wall and plucked a few brinjals over there. It was his good fortune that no one saw him. His wife cooked the brinjals and the curry was very tasty. Like all mothers, she too loved her son very much and wanted to serve the brinjal curry to him. बट तेनाली रमन फॉरबिड हर फ्रॉम डूइंग सो। अब एक रात को क्या होता है, वो जाते हैं गार्डन में, कूदते हैं, दीवार फलांगते हैं, वहाँ से कुछ ब्रिंजल्स निकालते हैं, तोड़ते हैं, और उनका लक इतना अच्छा था, उनकी किस्मत अच्छी थी कि किसी ने उनको देखा ही नहीं।
उनकी जो वाइफ थी वो ब्रिंजल करी बनाती हैं, वो बहुत ही टेस्टी बनती है, अच्छी लगती है उन्हें। सारी मदर्स की तरह वो भी अपने बच्चे को बहुत प्यार करती हैं, अपने लड़के को, और चाहती हैं कि वो भी उसको भी वो उस करी को खिलाएं, सर्व करें उसे। लेकिन तेनालीरामन ऐसा करने से मना करते हैं। He was afraid that if their son revealed to anybody that he had eaten a very tasty brinjal curry, then people would get suspicious and they would be punished for stealing the brinjals from the garden. अब उन्हें डर ये था कि अगर उनके बेटे ने किसी को बता दिया कि उसने बहुत टेस्टी ब्रिंजल करी खाई है, तो लोगों को तो शक हो जाएगा और पनिशमेंट मिल जाएगा उनको गार्डन से ब्रिंजल चुराने के लिए। But his wife did not agree. She was unable to eat the curry alone without serving it to her little kid who was sleeping after doing his homework on the roof of their house. She begged Tenali Raman to find a way so that their son could also taste the brinjal curry. Tenali Raman also loved his son very much, so he thought of an idea and with a lot of hesitation went onto the roof to wake up his child. लेकिन क्या हुआ, उनकी वाइफ जो थी वो मान ही नहीं रही थी। अकेले वो करी नहीं खा सकती थी। वो कह रही थी कि नहीं, मैं अपने बेटे को बिना खिलाए नहीं खा सकती हूँ अकेले अकेले करी ऐसे। और तो उनका बेटा था वो तो सो गया था, होमवर्क करने के बाद छत पर जाकर वो सो गया था। तो उन्होंने तेनालीरामन से कहा कि आप कोई भी आइडिया ढूंढिए, कोई भी तरीका निकालिए कि मेरा बेटा ये खा सके ब्रिंजल करी। तेनालीरामन भी अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने एक आइडिया सोचा और बिना हेजिटेट, मतलब थोड़ा उनको हेजिटेट तो हो ही रहे थे कि उसे सच पता चल गया तो वो छत पर गए अपने बेटे को जगाने के लिए। एज हिज सन वॉज इन डीप स्लम्बर ही पोर्ड वाटर ऑन द चाइल्ड टू वेक हिम अप। When the child woke up, he said, "It is raining and your mother has prepared delicious food. Let's go inside the house and have dinner." After going inside, he changed the clothes of his son and gave him the rice and brinjal curry for the dinner. Tenali Raman told his wife loudly, "It is raining outside. Let the boy sleep in the room." तो क्या होता है कि अब बेटा तो बहुत गहरी नींद में सो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को उठाने के लिए उसके ऊपर पानी डाला। तो जैसे ही बेटा उठा, बच्चा उठा, तो उन्होंने कहा कि देखो बारिश हो रही है, तुम्हारी मम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया है, चलो अंदर चलते हैं और कुछ खाना खाते हैं। तो जब वो अंदर जाता है तो वो अपने बेटे के पहले क्लॉथ्स चेंज करता है, फिर उसको राइस और ब्रिंजल करी डिनर में देते हैं खाने के लिए। तेनालीरामन अपनी वाइफ से कहता है ज़ोर से कि बाहर बारिश हो रही है और बेटे को सोने दो रूम में, उसको हम रूम में सुला देते हैं। The next day, the emperor came to know that a few brinjals were missing from his garden. The gardener who kept the count of each vegetable and flower had reported the loss of 3 brinjals. It became a challenging issue for the emperor and was taken very seriously. He declared a reward for the person who would help to nip the thief. तो अगले दिन क्या होता है, एम्प्रर को इस बारे में पता चल जाता है कि कुछ ब्रिंजल्स जो हैं वो खो गए हैं गार्डन में से। तो गार्डनर जो है, जो वेजिटेबल फ्लावर काउंट करता है, उन्होंने रिपोर्ट की, उन्होंने बताया कि 3 ब्रिंजल्स गायब हैं। तो अब ये एम्प्रर के लिए एक चैलेंजिंग इशू बन गया, उन्होंने इसे बहुत सीरियसली लिया। उन्होंने रिवॉर्ड डिक्लेयर किया उस पर्सन के लिए जो फाइंड आउट करेगा, यानी कि हेल्प करेगा चोर को ढूंढवाने में, चोर को ढूंढ कर निकालेगा, उसके लिए उन्होंने एक रिवॉर्ड यानी कि तय की। Chief advisor Appaji suspected that only Tenali Raman was capable of doing such things and gave his opinion to the emperor. The emperor sent his courtiers and asked Tenali Raman to come to the court immediately. Once Tenali Raman came, the emperor asked him about the missing brinjals. Tenali Raman said, "I am not aware of the missing brinjals." तो चीफ एडवाइज़र जो थे अप्पाजी, वो उन्होंने अपना दिमाग लगाकर कहा कि तेनालीरामन ही है जो इन कामों को कर सकता है, और ऐसा उसने राजा को भी अपना जो उसका सोचना था वो बताया। तो एम्प्रर ने कोर्टियर्स को भेजा तेनालीरामन को कोर्ट में बुलाने के लिए। तो तेनालीरामन आया, एम्प्रर ने पूछा कि क्या तुम्हें कुछ पता है जो ब्रिंजल्स खोए हैं। तेनालीरामन ने कहा कि नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता उन ब्रिंजल्स के बारे में। Hearing this, the chief advisor screamed, "Tenali Raman is lying. We should ask his son." तो ऐसा सुनने पर चीफ एडवाइज़र चिल्लाने लगा, मतलब कि नहीं, तेनालीरामन झूठ बोल रहा है, हमें इसके बेटे से पूछना चाहिए। द एम्प्रर
sent his courtiers to bring Tenali Raman's son to the court. Once his son came, the emperor politely asked him what vegetable he had for dinner the previous night. अब emperor ने उसके बेटे को बुलाने के लिए भेजा कोर्ट में। तो जैसे ही उसका बेटा आया, उन्होंने उससे, बच्चा था क्योंकि, तो पोलाइटली पूछा कि बेटा क्या वेजिटेबल खाई थी रात को तुमने कल। द चाइल्ड रिप्लाइड इनोसेंटली, brinjal curry, and it was very tasty. The advisor jumped with joy. He went to Tenali Raman and ordered him to accept his crime. But Tenali Raman said his son had slept very early and he might be seeing something which he had seen in his dream. तो बच्चे ने तो इनोसेंटली बता दिया कि मैं तो ब्रिंजल करी खाई थी, वो तो बहुत टेस्टी भी थी। अब एडवाइज़र खुशी में झूमने लगा क्योंकि रिवॉर्ड रखा था ना जिसको जो बताएगा। तो वो तेनाली रमन के पास गया और उससे कहा कि तुम अपना कबूल कर लो, अब तुमने जो जुर्म किया है, अपराध किया है, कबूल करो। तो तेनाली रमन ने कहा कि मेरा बेटा तो कल रात को बहुत जल्दी सो गया था और वो कुछ शायद ऐसा बोल रहा है जो उसने अपने सपने में देखा था। सो द एम्परर फर्दर आस्क्ड द लिटिल चाइल्ड, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन क्लियरली व्हाट यू डू येस्टरडे आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द स्कूल। तो एम्परर ने उससे पूछा कि बेटा क्या आप मुझे बता सकते हो कल आपने स्कूल से आने के बाद क्या किया था। तेनाली रमन सन थॉट फॉर अ वाइल एंड रिप्लाइड, yesterday after coming back from the school I played for some time. After that I went on the roof, did my homework and slept there, but then it started raining. तेनाली रमन का बेटा सोचने लगा थोड़ी देर, फिर बताता है कि हाँ मैं स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर खेला था, उसके बाद मैं रूफ पर गया था, अपना होमवर्क किया था, वहाँ मैं सो गया था, लेकिन ना उसके बाद रेन होना स्टार्ट हो गई थी, बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। Everyone looked at him in surprise and he continued, so my father came and woke me up, but that time my dress was fully wet. We went inside, had the dinner and I slept again. तो हर कोई उसकी तरफ देखने लगा। फिर वो बताने लगा कि फिर मेरे पापा आए, उन्होंने मुझे उठाया, लेकिन उस टाइम ना मेरी ड्रेस जो है वो पूरी गीली हो रही थी। हम अंदर गए और डिनर खाया मैंने, मैं दोबारा सो गया। द चीफ एडवाइज़र पाजी वॉज शॉक्ड बिकॉज देयर वॉज नो रेन एट ऑल द प्रीवियस डे. Obviously, they thought the kid had a dream about eating brinjal curry. The emperor freed Tenali Raman without any punishment. अब चीफ एडवाइज़र शॉक हो गए वो, क्योंकि कल रात तो कोई बारिश हुई नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि ज़रूर बच्चे ने कुछ ड्रीम में, सपने में देखा होगा कि उसने ब्रिंजल करी खाई है। तो वो बता रहा था एम्परर ने तेनाली रमन को बिना कोई पनिशमेंट दिए छोड़ दिया। However, later Tenali Raman told the emperor the truth. The emperor could not help laughing over his clever and witty idea and pardoned him. तो क्या होता है कि तेनाली रमन जो है ट्रुथ बताता है, सारा सच बता देता है एम्परर को बाद में, और एम्परर जो है वो अपने आप को रोक ही नहीं पाता हंसने से कि कितनी चालाकी से और कैसा आइडिया सोचा था उसने ब्रिंजल करी खाने के लिए, और उसको फिर वो छोड़ देता है। तो प्लीज़ अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।